जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक के बारे में बात करने वाले हैं। क्यों बात करने वाले हैं हार्ट अटैक के बारे में? इसलिए क्योंकि हार्ट अटैक जो बीमारी है दिल से जुड़ी ये बीमारी है। समझ गए यहाँ पर? तो दिल से जो जुड़ी बीमारी है हार्ट अटैक, इसके आंकड़े जो हैं दिन प्रतिदिन मतलब बढ़ते ही जा रहा है, विकसित हो रहा है। ये जो हार्ट अटैक की बीमारी है क्या है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। समझ गए यहाँ पे? तो ये जो आंकड़े चल रहे हैं वर्तमान के समय में, ये अपने आप में दर्शाने वाली चीज़ है, ठीक है। क्योंकि ये जो 50% लोग हैं हमारे जो भारत है या विश्व कह सकते हैं, ये विश्व भर में ऐसे हो रहा है, ठीक है। लेकिन भारत में जो है 50% जो पर्सन है, 50% पर्सन में 50 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक आ जा रहा है। समझ गए? और जो 25% लोग हैं उनमें क्या हो रहा है कि 40 साल के जो कम एज के जो युवा हैं उनमें हार्ट अटैक की बीमारी देखी जा रही है। तो ये जो आंकड़े चल रहे हैं वर्तमान में, ये क्या है, अपने आप में दर्शाने वाली एकदम से बेसिक जानकारी है। ये बेसिक जानकारी है जो अपने आप में दर्शाने वाली है। समझ गए? तो ये हार्ट अटैक की बीमारी है जो दिल से जुड़ी है। अब यहाँ पे ये समझिए आप कि जो हार्ट अटैक की बीमारी है क्यों आता है, इसके क्या क्या वजह हो सकता है कि हार्ट अटैक की बीमारी आती है, और जब हार्ट अटैक आता है तो साइन क्या करता है, क्या साइन दिखाता है जब हार्ट अटैक आता है। तो क्या हम देखकर बता सकते हैं किसी को कि ये हार्ट अटैक आ रहा है अगला पर्सन को? और अगर हार्ट अटैक आ जाए तो उसका जो कोई भी पर्सन हो सकता है। और हार्ट अटैक की बीमारी जो होती है कहीं भी हो सकता है क्योंकि ये अचानक होने वाली बीमारी है। और जब हार्ट अटैक आती है तो क्या होता है, वहाँ पर तुरंत डेथ हो जाती है। अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो वहाँ पे तुरंत डेथ हो जाती है। लेकिन कुछ वजह होती है, कुछ वहाँ पे बातें हैं जैसे आप वहाँ पे अगर कंटिन्यू करें उस पेशेंट के साथ तो क्या है कि वो पेशेंट बच सकता है। तो ये क्या क्या वजह हो सकता है, ठीक है। तो आप पहले इस वीडियो को डिटेल से समझिए तो आप ये समझ जाएंगे कि हार्ट अटैक क्यों आता है और क्या साइन होती है हार्ट अटैक आने की। अगर हार्ट अटैक आ जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। समझ गए यहाँ पर? चलिए अब यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं कि हार्ट अटैक आता क्यों है। तो यहाँ पे पहली बात ये समझिए कि हार्ट अटैक जो आता है पहला कारण हो सकता है अनुवांशिक हो सकता है। जैसे सपोज दैट कि हमारे जो दादाजी हैं उनकी हार्ट अटैक की बीमारी थी, हमारी दादी जी को हार्ट अटैक की बीमारी है, उसके बाद से हमारे पिताजी में हार्ट अटैक की बीमारी हो गई है, उसके बाद से हमारे घर में किसी और को हार्ट अटैक की बीमारी हो गई है। तो ये क्या है कि जब अनुवांशिक चलेगा हार्ट अटैक की बीमारी तो ये चांसेस ज़्यादा होती हैं कि हार्ट अटैक की बीमारी हमारे में भी आ जाए। तो एक मेन कारण हो सकता है अनुवांशिक हो सकता है मेन कारण हार्ट अटैक की, ठीक है। और दूसरा जो कारण है ये हो सकता है बायोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं और प्राकृतिक कारण भी हो सकते हैं हार्ट अटैक के। लेकिन जो दूसरा कारण है ये है क्या है, डायबिटीज़ अगर किसी में है तो उसको भी हार्ट अटैक आने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। समझ गए यहाँ पर? अगर किसी का शुगर लेवल भी बढ़ जाता है तो क्या है, उसका भी प्रॉब्लम हो सकता है। और अगर किसी की डायबिटीज़ हो जाती है तो उसका भी क्या है, हार्ट अटैक आने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। आ गई बात समझ में? अगर किसी का ब्लड प्रेशर जब किसी पे हाई हो जाता है तो क्या है, वहाँ पर भी हार्ट अटैक आने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। क्यों? और ये रीज़न हो सकता है कि जो हमारे शरीर में खून है इसकी रनिंग जो है हमारे हार्ट तक नहीं पहुँच पाती है, वहाँ ब्लड जो है वो थक्का बन जाता है। तो भी क्या है, उस सिचुएशन में भी हार्ट अटैक आने की चांसेस हो जाती हैं। समझ गए यहाँ पर? मेन जो बेसिक टॉपिक है आप समझ गए यहाँ पे कि हार्ट अटैक क्या क्या वजह हो सकता है कि हार्ट अटैक आ सकता है। एक बात यहाँ पे और फोकस कीजिए कि जो हार्ट अटैक आता है इसकी प्राकृतिक भी हो सकता है और जो बायोलॉजिकल कारण ये भी हो सकता है, ठीक है। एक तो हो सकता है कि जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, जब कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो ओब्वियसली आपको जो फैट है बढ़ेगा, ठीक है। जब फैट बढ़ेगा तो क्या होगा, तो वो भी एक हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आपको पता है कि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। अगर यही ज़्यादा बढ़ जाएगी तो ये भी क्या है, हार्ट अटैक आने की एक चांसेस हो सकता है। तो ये पहले तो इतना समझ लीजिए कि हर साल क्या है, अपना कोलेस्ट्रॉल जांच करा लेनी चाहिए हॉस्पिटल में। दिल हार्ट की बीमारी अगर किसी को है तो भी जांच करा लेनी चाहिए, अगर नहीं है तो भी क्या है कि उसको जांच कराने लेनी चाहिए तसल्ली के लिए। समझ गए यहाँ पर? ये समझ गए। और ये समझ लीजिए कि जैसे फास्ट फूड अगर कोई ज़्यादा खाता है कोई पर्सन तो उसमें भी हार्ट अटैक आने के चांसेस
ज़्यादा होती हैं। इतनी बात आ गई समझ में। एक यहाँ पे वजह और हो सकता है हार्ट अटैक आने की, क्या कि अगर कोई पर्सन है उसको मेंटली ज़्यादा प्रेशर ले रहा है, वो ज़्यादा ही टेंशन ले रहा है, तो उसको भी हार्ट अटैक आने की चांसेस ज़्यादा होती है। देखिए ज़्यादा टेंशन लेना भी हमारे शरीर के लिए, सेहत के लिए जो है लाभदायक नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ज़्यादा टेंशन जो है मेंटली हम पे प्रेशर पड़ेगा तो हमारा हार्ट अटैक आने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा होती है। इतनी बात आ गई समझ में। एक अब यहाँ पे ये समझिए कि जो हमारे यूथ है, जो हमारे युवा हैं हमारे देश के, उनमें हार्ट अटैक जो है 40 साल की उम्र से कम में आ जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा एक ये भी वजह हो सकता है कि वो ज़्यादा नींद नहीं ले पाते हैं। ज़्यादा नींद नहीं लेने की वजह से भी क्या है कि हार्ट अटैक आने के चांसेस होती हैं। कई बार ऐसा हो रहा है आज के जो पर जैसे आज के जो भी पर्सन है, आज का जो जनरेशन है, इसमें हर युवा के अंदर ये जोश लगा रहता है कि हम ये भी कर ले, वो भी कर ले। तो इसमें क्या है कि वो इतना ज़्यादा अपने आप में बिजी हो जाता है कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए ही क्या है कि वो पूरी नींद नहीं ले पाता है, रात रात भर जग जाता है, दिन दिन भर जग जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि अपनी नींद वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है, इसलिए हार्ट अटैक आने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो मेन रीज़न जो है, अगर कोई पर्सन है तो उसको कम से कम जो है 8 घंटा की नींद लेनी चाहिए। समझ गए यहाँ पे। 8 घंटे की नींद जो है इंसान की सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर कोई पर्सन है, अगर वो गहरी नींद में, मतलब गहरी नींद सो रहा है, गहरी नींद का मतलब है कि अगर किसी को चिल्लाए अगर कोई सेकंड पर्सन और वो नहीं जगे, इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा गहरी नींद में पर्सन सो रहा है। तो वैसे पर्सन अगर 4 घंटा भी नींद लेते हैं, 4-5 घंटा, तो उनके लिए काफ़ी है। लेकिन ऐसा होता है कि जो कच्चा नींद सोते हैं, जैसे एक बार कोई चिल्ला दिया तो अगला जो है वो तुरंत जग जाता है, ठीक है। तो कच्चा नींद हो गया। तो वैसे पर्सन को क्या है कि 7 से 8 घंटा नींद लेना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इससे हमारे शरीर के सेहत के भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये एक हार्ट अटैक आने की चांसेस हो सकती हैं, समझ गए। अब यहाँ पे ये समझिए कि हमारे प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं हार्ट अटैक आने के चांसेस हो रही है। हार्ट अटैक, एक जो हार्ट अटैक आ रहा है, ये रीजन हो सकता है। जैसे सपोज दैट, जैसे बहुत जो पैसे वाले हैं, देखिए नॉर्मल आदमी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल आदमी की बात इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो सेकंड जो मतलब होते हैं मिडिल क्लास के फैमिली, उनमें क्या है कि उनके पास ज़्यादा सुविधा नहीं होती है। इसलिए क्या है कि वो अपना काम अच्छे से करते हैं, सुबह जल्दी जग जाते हैं या फिर ज़्यादा नींद लेते हैं। वो अपना जो रूटीन है उनका, वो लेवल अच्छा होता है, ठीक है। और उनके पास उतनी सुविधा नहीं होती है कि आप जो प्रकृति को भी चेंज कर सके। अगर गर्मी है तो है, ठंडी है तो है, वो मौसम के हिसाब से अपने आप को रखते हैं। लेकिन कई पर्सन ऐसे भी हैं, मैं कह सकती हूँ ये बात यहाँ पर, कि जिसके पास ज़्यादा मतलब बैलेंस है या कोई ज़्यादा अमीर आदमी है, तो उसके लिए मैं ये कह सकती हूँ। जैसा आप ये समझिए, यहाँ पर आप ये केस सुनने को आपको मिला होगा, जैसे बॉलीवुड की मैं बात करूँ अगर, तो उनमें जो अगर डेथ होता है किसी की, तो ज़्यादा केसेस जो होती हैं वो सुनने को मिलता है कि अगला का जो पेशेंट जो वहाँ पे डेथ हो गई है, वो क्या है कि हार्ट अटैक की वजह से हुआ। तो हार्ट अटैक क्यों आया है? क्योंकि वो प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ करता है। लो, मैं बॉलीवुड की ही पर्सनली बात नहीं कर रही हूँ, मैं हर उस पर्सन की बात कर रही हूँ जो ज़्यादा ही अमीर होते हैं। अमीर होने का मतलब ये है कि वो मौसम अपने हिसाब से चला लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए गर्मी में भी ठंडा फील कर लेते हैं और ठंडी में भी क्या है कि गर्मी फील कर लेते हैं। तो वैसे प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ करना ज़्यादा महंगा पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर गर्मी है तो गर्मी में ही रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप पंखा चला लीजिए। लेकिन जो एनी टाइम एसी में ही रहेगा, एनी टाइम कूलर में ही रहेगा, और अगर वो रह रहा है एसी कूलर में और उसके बाद से जब वो बाहर निकलेगा तो उसके शरीर के साथ क्या होगा, उसके साथ शरीर के साथ भी वो शरीर कंट्रोल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये भी एक रीज़न हो सकता है हार्ट अटैक की। समझ गए यहाँ पर, हार्ट अटैक की ये भी एक रीज़न हो सकता है, समझ गए। तो प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर गर्मी है तो गर्मी में ही रहना चाहिए, चाहे पैसा अपने पास हो या फिर ना हो। क्योंकि क्या है कि अगर वो लोग मतलब जिस सिचुएशन में रहते हैं, जो माहौल में रहते हैं वो लोग, वो क्या है कि वो माहौल से अगर बाहर निकल जाएं तो क्या है कि उनका शरीर क्या है ऑब्जर्व नहीं कर पाता है। अगर वो बहुत एसी में रहते हैं, दिन भर एसी में रह रहे हैं और बाहर प्राकृतिक जो नेचुरल है उसमें चले जाएँ, तो उस मौसम में चले जाएंगे तो क्या होगा, उनका शरीर क्या होगा,
वहाँ पे ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा और उनकी कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो क्या है, बहुत हम ऐसे देखे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक सिंगर थे, उनका नाम नहीं लेंगे, उनका भी क्या है कि हार्ट अटैक आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उनका जो है उस जो सिचुएशन था, जो वहाँ माहौल था, उस लायक नहीं था जिसमें वो एनी टाइम रहते थे, ठीक है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो प्रकृति के साथ भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक साथ जो प्रकृति को छेड़खानी करता है उसके साथ ज़्यादा ही भुगतना पड़ सकता है। तो आप यहाँ पे समझ गए कि हार्ट अटैक आने की क्या क्या चांसेस होती है, ठीक है। आप समझ लीजिए कि जो हार्ट अटैक आता है उसका साइन क्या होता है। तो देखिए, जो अब हार्ट अटैक अगर किसी को आ जाए तो उसका साइन साफ साफ ये है कि अगर सपोज दैट कि वो रनिंग कर रहा है और रनिंग करते में उसको क्या है कि सीने में दर्द होने लगे, उसके हाथों में दर्द होने लगे, उसके पैरों में दर्द होने लगे, तो ये एक हार्ट अटैक आने के चांसेस वहाँ पे साइन दिख रहा है कि ये एक हार्ट अटैक के चांस साइन है यहाँ पे, समझ गए। और मान लीजिए जैसे आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो क्या है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं और सीढ़ी चढ़ते में आपके हाथों में दर्द होने लगे, आपके पैरों में दर्द होने लगे, तो ये भी क्या है, साइन दिखाता है आपको हार्ट अटैक की। यहाँ पे बात आ गई समझ में। और दूसरा तीसरा जो साइन है ये समझिए कि जैसे सीना से दर्द होगा और सीना से दर्द होकर आपके हाथों तक आने लगेगा, ये भी साइन दिखाता है हार्ट अटैक की, ठीक है। नाभि के ऊपर और चीन के नीचे, मतलब नाभि से ऊपर और जो चीन मतलब होता है ठुड्डी, ठुड्डी के नीचे अगर आपको पेन हो रहा है तो एकदम बिल्कुल डॉक्टर से दिखाना चाहिए, बिल्कुल भी यहाँ पे रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हार्ट अटैक की साइन है, ठीक है। तो देखिए इतनी बात आप आ गया समझ में कि क्या हार्ट अटैक की साइन हो सकता है। जब हार्ट अटैक किसी को आ जाए तो उसका साइन क्या हो सकता है, ठीक है। अब एक यहाँ पे और बात समझिए कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, ठीक है, अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, जैसे आप रोड पे चल रहे हैं वहीं पे कोई हार्ट अटैक कैसे आता है, आप फिल्म में टीवी में देखे होंगे कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो क्या है कि वो तुरंत हार्ट पकड़ लेता है और बोलता है कि बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, और वहीं पे बैठ जाता है और उसकी सब बॉडी ही अनकंट्रोल हो जाती है और मतलब कंट्रोल में नहीं रह जाती है। देखिए जरूरी नहीं है कि यही साइन हो हार्ट अटैक आने की, हो सकता है कि ये भी एक साइन है कि वो ऐसे हो सकता है, लेकिन और भी वहाँ पे वो रीज़न हो सकता है हार्ट अटैक आने की। क्या रीज़न हो सकता है वहाँ पे? एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जैसे कि एक होता है बहुत बुरा, एक होता है बुरा। क्या मतलब है इसका, बहुत बुरा और बुरा का मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब ये है कि एक हार्ट अटैक आता है, जैसे कि अगला क्या है जिसको हार्ट अटैक आ गया, तो देखिए ये कहीं भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आप रोड पे जा रहे हैं तो रोड पे भी देखने को मिल सकता है, अगर आप किसी मॉल में हैं तो मॉल में भी देखने को मिल सकता है, अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। तो देखिए अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए, अगर उसके सीने में दर्द हो रहा है और वो गिर जाए, वहाँ पे बेहोश हो जाए अचानक, तो आप तुरंत बिना देखिए, वहाँ पे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, कोई वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको ये नहीं है कि आपके पास आप डॉक्टर हैं कि नहीं हैं। आप वहाँ पे अगर डॉक्टर नहीं भी हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं भी है, तो आप उसकी जान बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं ये फोकस कीजिए। तो देखिए अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो उस यहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है। हार्ट अटैक जब आ जाए तो दो कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा? पहला कंडीशन ये होगा कि थोड़ा बुरा होगा, और एक कंडीशन हो जाएगा बहुत बुरा। समझ गए? यहाँ पर थोड़ा बुरा का मतलब ये है कि अगर किसी का हार्ट अटैक आता है तो उसके साथ क्या है कि वो इस सिचुएशन में रहेगा कि वो ये बता सके आपको कि उसके सीने में दर्द हो रहा है, उसके हाथों में मतलब पूरा वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। समझ गए? यहाँ पर ये हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में? आप क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में? आप एक कंफर्टेबल जगह जो होता है प्लेस, उस पर आप उसको सुला सकते हैं और तुरंत क्या कर सकते हैं, आप हॉस्पिटल के लिए उसको लेकर जा सकते हैं। समझ गए यहाँ पर? और समझिए यहाँ पे बहुत बुरा, अगर किसी के साथ एक होता है कंडीशन, किसी का हार्ट अटैक आ जाए तो वो बहुत बुरा हो जाता है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि अगर किसी का हार्ट अटैक आए तुरंत तो सीना पकड़ेगा और तुरंत क्या होगा, वहीं पे गिर जाएगा, और गिर कर क्या होगा, उसके जब सांस भी नहीं आएगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले उसके हथेली पकड़ना है, उसके जो नब्स है उसको चेक करना है, ठीक है, उसका जो रेस्पिरेटरी है उसको चेक करना है, अपने नाक जो उसका
अपना नाक है उसको गाल पे लगाना है, अपना गाल उसके नाक के पास लगाना है और ये देखना है कि उसका सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके हाथ को टच करना है, देखना है कि वो करा रहा है कि नहीं करा रहा है। उसके आंखें जो हैं उसको जोर से दबा कर देखना है कि आंखें जो है इसको बहुत प्रेशर लगाना है कि वो करा रहा है कि नहीं करा रहा है। अगर वो नहीं करा रहा है, देखिए यहाँ पे फोकस कीजिए, जो हाथ की ये पंजा है, ये जो चीज़ें हैं इसको उसके सीने के बीचों बीच दबा कर देखना है कि वो करा रहा है कि नहीं करा रहा है। अगर वो नहीं करा रहा है तो आप यहाँ पे ये समझिए कि जो सिचुएशन है वहाँ पे क्रिटिकल है। समझ गए यहाँ पे, मतलब बहुत ही इमरजेंसी वहाँ पे हो गया है। तो आपको क्या करना है कि 1 सेकेंड की भी देरी नहीं करना है और तुरंत क्या करना है, अपने घुटनों के बल बैठ जाना है और उसको एक कंफर्टेबल जगह पर लेटाकर घुटनों के बल बैठकर और अपना देखिए ध्यान से यहाँ पे फोकस कीजिए, ये जो हाथे हैं ऐसे कर लेना है और उसके जो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें और ऐसे जब भी आकार का हो जाएगा आपका हाथ तो उसके सीने में क्या है कि आपको 1 सेकेंड मतलब 1 मिनट में 100 बार प्रेशर करना है। कम से कम 1.5 इंची उसके सीने के अंदर ये आपका चीज़ जो ये है, ध्यान दीजिए, अंदर जाना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट के अंदर कितनी बार, 1 मिनट के अंदर आपको 100 बार वहाँ पे प्रेशर करना है, मतलब 5 सेंटीमीटर अंदर की तरफ उसको मारना है। आप 1 सेकेंड की भी देरी नहीं कर सकते हैं। अगर आप 1 मिनट की देरी कर देंगे तो समझिए यहाँ पे 50% जो है वहाँ पे कम चांसेस हो जाएगी कि जो पर्सन वहाँ पे हार्ट अटैक है वो बच सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे बिल्कुल भी क्या करना है, टाइम नहीं लगाना है और तुरंत ये चीज़ें जो हैं घुटनों के बल बैठकर उसको अपने हाथ को ध्यान रखे कि ये भी जैसा हो, भी प्रकार का ही हो, ये कहीं ना कहीं मतलब जो ये आपका एल्बो है ये ना फोल्ड हो। समझ गए, यहाँ पे फोल्ड ना हो और उसको जो सीना है उसमें प्रेशर मारते ही रहना है, जब तक मारना है कि जब तक उसका मतलब सांस नहीं आ जाए। ठीक है, मतलब कि आपको 10 मिनट तक, कम से कम 10 मिनट तक आपको एकदम प्रॉपरली करते रहना है। 1 सेकेंड के लिए भी नहीं रुकना है, क्योंकि आपका 1 सेकेंड रुकना उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है। और क्या करते हैं, उस टाइम तक करते रहिए जब तक अगला हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच जाए या फिर उसके पास एम्बुलेंस नहीं आ जाए। ठीक है, इतना समय तक उसके साथ ऐसा करना ही करना है, तब जाकर कहीं ना कहीं आप उसकी जान बचा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें करने के लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत हो, आप डॉक्टर हो, ऐसा कुछ नहीं है। आइए कहीं भी आप देख सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि जो हार्ट अटैक आता है क्यों आता है, क्या क्या रीज़न हो सकता है हार्ट अटैक आने का, और ये भी समझ गए हैं कि जब हार्ट अटैक आता है तो इसकी साइन क्या क्या दिखती है, क्या क्या साइन हो सकती है हार्ट अटैक जब आता है तो। ठीक है, और ये भी समझ गए हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उसके साथ क्या